एक्सप्रेसवे बनते हैं, शाम तक उनमें गड्ढे हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के तथाकथित विकास पर मिट्टी डालती सच्ची खबर। जगह जगह गड्ढे और वहां पर मिट्टी डली हुई दिखाई देती है कि ये झूठी राजनीति आप छोड़ दीजिए। वो दंगाई वहां पर आकर के पत्थरबाजी कर रहे थे। अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना होगा। सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है, ग्रोक का जमाना है। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। ये तस्वीरें जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 20 जून 2025 की तस्वीरें हैं, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। और क्योंकि कहा जाता है कि ये योगी आदित्यनाथ के जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, ये उनमें से एक प्रोजेक्ट था और इसके लिए योगी आदित्यनाथ बहुत पहले से मेहनत कर रहे थे और वो ये चाहते थे कि ऐसा एक्सप्रेसवे बने। और इसीलिए इसको योगी आदित्यनाथ ने जब इसका लोकार्पण कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा शानदार सा भाषण दिया और ये कहा कि अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना होगा और उसके लिए हमें ऐसे एक्सप्रेसवेज की जरूरत है। ये देखिए तस्वीरें आप यहां पर आप देख रहे होंगे योगी आदित्यनाथ को, जिस तरीके से वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस एक्सप्रेसवे को लोकार्पित किया। अब देखिए इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब सुरक्षा का बेहतर माहौल और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तब दुनिया की कोई भी ताकत आपकी समृद्धि के मार्ग को रोक नहीं सकती है। आज प्रदेश के हर जनपद में यही समृद्धि यात्रा देखने को मिल रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे उसका एक उदाहरण है। और उन्होंने ये कहा कि विरासत और विकास का ये अद्भुत समन्वय अनवरत जारी रहे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर इस बेहतरीन कनेक्टिविटी के उपहार हेतु सभी को हार्दिक बधाई। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यह बधाई तो सबको दी, इसके कुछ ही घंटों बाद में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर एक ट्वीट आता है और वो क्या कहते हैं भाई साहब, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं। ये देखिए अखिलेश यादव जी का ये ट्वीट। उन्होंने कहा कि भाजपा के तथाकथित विकास पर मिट्टी डालती सच्ची खबर। एक वीडियो उन्होंने पोस्ट की और इस वीडियो में कुछ लोगों को यह कहते हुए सुनाई दे रहा है, वो लोग जो कह रहे हैं कि ये देखिए सुबह ये एक्सप्रेसवे हमें मिला, यानी इसका लोकार्पण हुआ और शाम को इसमें जगह जगह गड्ढे और वहां पर मिट्टी डली हुई दिखाई देती है। इसीलिए अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाजपा के तथाकथित विकास पर मिट्टी डालती सच्ची खबर। अब देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है, ग्रोक का जमाना है। बहुत सारे यूजर ग्रोक से पूछते हैं कि बताइए भाई साहब यह खबर इसमें कितनी सच्चाई है। तो एक यूजर हैं मोहम्मद फैजल, उन्होंने लिखा ग्रोक ये मामला क्या है। ग्रोक ने अंग्रेजी में जवाब दिया, लेकिन हम इसका हिंदी अनुवाद लेकर के आए हैं दर्शकों। देखिए क्या कहता है ग्रोक कि 2020 का वीडियो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की शुरुआत को दर्शाता है, जो संभवतः देरी या मुद्दों को उजागर करता है, क्योंकि अखिलेश यादव बीजेपी के विकास के दावों की आलोचना करते हैं। 2018 में शुरू हुई इस परियोजना को भूमि अधिग्रहण और महामारी, ये कोरोना बीमारी की बातचीत चल रही है दर्शकों, महामारी के कारण देरी का सामना करना पड़ा, जिसे पूरा होने में 7 साल से अधिक समय लगा और इसकी लागत 7,283 करोड़ रुपए थी। आज उद्घाटन किया गया। यह गोरखपुर को आजमगढ़ से जोड़ता है, जिससे यात्रा का समय कम हो जाता है। कुछ लोग देरी को कुप्रबंधन के रूप में देखते हैं, अन्य बाहरी कारकों का हवाला देते हैं। सच्चाई संभवतः दोनों को शामिल करती है। जटिल परियोजनाओं को बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन निरीक्षण के सवाल बने रहते हैं। ये देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि ये देखिए जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वो केवल ये दर्शाता है कि भाई साहब इसमें काफी सारा समय लग गया। इसके अलावा ये वीडियो 2020 का बताया जा रहा है और
जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो कह रहे हैं कि ये आज की वीडियो है। एक और यूजर हैं आदित्य सिंह राजपूत, उन्होंने भी लिखा कि ग्रोक प्लीज वेरीफाई दिस वीडियो। ग्रोक ने जवाब दिया। इसका हिंदी अनुवाद क्या है? अखिलेश यादव द्वारा शेयर किया गया वीडियो जिसमें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कीचड़ भरी हालत दिखाई गई है 2020 का है और यह इसकी मौजूदा स्थिति को नहीं दर्शाता है। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज 20 जून 2025 को हुआ और यह पूरी तरह से चालू है तथा इसमें कोई समस्या नहीं बताई गई है। आधिकारिक स्रोत और समाचार पुष्टि करते हैं कि इससे लखनऊ तक की यात्रा का समय 3.5 घंटे कम हो गया है। वीडियो में संभवतः पिछली देरी की आलोचना की गई है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के लिए यह पुराना है। खराब गुणवत्ता के दावों का समर्थन करने वाली कोई हालिया शिकायत नहीं है। अब देखिए दर्शकों, कुछ और लोग हैं जो पूछ रहे हैं या फिर कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव जी हैं, उनसे यह कह रहे हैं कि आखिर आपको लिखना पड़ा सच्ची खबर। क्यों इतना झूठे ट्वीट करते हो जो लिखना पड़े सच्ची खबर? जनता का विश्वास आपसे उठता जा रहा है। एक और ये यूजर हैं जिनात राणा, ये कहती हैं ये जांच का विषय है, कहीं वीडियो बनाने के लिए ये सपा की साजिश तो नहीं है। एक और यूजर हैं प्रोफेसर सरिता सिद्ध, ये क्या लिखती हैं? ये लिखती हैं कि अखिलेश यादव हर बार विकास पर सवाल उठाकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश करते हैं। खुद के कार्यकाल की अधूरी योजनाओं पर बात नहीं करते, लेकिन दूसरों की उपलब्धियों को मिट्टी बताना जानते हैं। अगर विकास देखना है तो जमीन पर उतरें, ट्वीट की राजनीति छोड़ दें। अब लोग ये जो लिख रहे हैं दर्शकों कि ये झूठी राजनीति आप छोड़ दीजिए, ये जो सोशल मीडिया की राजनीति है इसे आप छोड़ दीजिए, जमीन पर आइए, ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग? क्योंकि इससे पहले भी अखिलेश यादव जी कई बार इस तरह के ट्वीट्स कर चुके हैं। ये जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहा था, मीरापुर विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव जी ने एक पिस्तौल ताने हुए एक इंस्पेक्टर की वीडियो, अधूरी वीडियो, वो अपने सोशल मीडिया पर डाली थी और क्या लिखा था? मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ को चुनाव आयोग तुरंत निलंबित करे क्योंकि वो रिवॉल्वर से धमकाकर वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं। फिर इसके बाद में पुलिस ने जवाब दिया, मीडिया रिपोर्ट छपी, उनमें क्या लिखा कि पत्थरबाजों को छिपाया, यूपी पुलिस को किया बदनाम, अखिलेश यादव ने डाली कटी हुई वीडियो, जानिए क्यों मीरापुर में खाकी को ताननी पड़ी पिस्टल। क्योंकि वो दंगाई वहां पर आकर के पत्थरबाजी कर रहे थे, इसलिए अपनी आत्मरक्षा में वो जो एसएचओ था उसने पिस्तौल तानी। इसके अलावा एक और मीडिया रिपोर्ट ये क्या छापती है कि मुजफ्फरनगर के मीरापुर उपचुनाव में भारी बवाल देखने को मिला। वोटिंग के दौरान झड़प, पत्थरबाजी के बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस बीच थाना ककरौली क्षेत्र के बूथ पर एक दरोगा पिस्टल लिए लोगों को खदेड़ते नजर आए। सामने खड़ी महिलाएं उनसे बहस कर रही थी। इसका वीडियो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शेयर किया और उक्त दरोगा पर एक्शन लेने की मांग की। इस घटना के बाद खुद एसएसपी ने सामने आकर सफाई दी। क्या सफाई दी? कहा गया यह वीडियो साजिश के तहत वायरल किया गया है, वीडियो अधूरा है। सच्चाई यह है कि झड़प की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची थी, जहां रोड जाम करने का प्रयास किया गया और पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया। जब पुलिस फोर्स ने हल्का बल प्रयोग किया तो उपद्रवी मौके से भाग खड़े हुए और महिलाओं को आगे कर दिया। यह सच्चाई जो पुलिस ने बताई। इसके अलावा दर्शकों, अभी कुछ ही दिनों पहले अखिलेश यादव जी ने जब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 8 साल पूरे किए थे तो सरकार ने बताया कि भाई हमने पिछले 8 सालों में क्या किया है। सरकार ने बताया कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य हुआ करता था, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है तो हमने काया पलट किया है उत्तर प्रदेश का, ऐसा सरकार दावा करती है। तो जब सरकार ने पोस्टर जारी किया तो अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के झूठे विकास के प्रचार में जिनकी तस्वीर तक नहीं लगी है वो अपने आप ही से सम्मान वापस चले जाएं तो अच्छा है, उनकी तस्वीर उनके काम की तरह ही गोल है। ये आधी अधूरी तस्वीर
ये पोस्ट की गई, जिसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं है। लेकिन असली तस्वीर यह है दर्शकों, यह वो पूरा पोस्टर था और इसमें आपको यहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और यहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बीजेपी कहती है यह डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि डबल इंजन आपस में लड़ रहा है। समस्या यही है दर्शकों, ये बार बार इस तरह की जो कार्रवाई की जाती है सपा के मुखिया के द्वारा, अब लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि भाई साहब आप ऐसा क्यों करते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। कल भी जब वो इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यही कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का यही भाव है जिसमें सबकी भागीदारी हो, कोई भेदभाव ना हो। इसके अलावा कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि विकास की प्रक्रिया से जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा और संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा कहना है जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ उनका। लेकिन जो सपा के मुखिया हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी, उनका यह कहना है कि 2027 में भाई हम सरकार बनाएंगे, पीडीए की सरकार बनेगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी, यूपी की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार है, एक्सप्रेसवे बनते हैं, शाम तक उनमें गड्ढे हो जाते हैं और जगह जगह मिट्टी डालनी पड़ती है। लेकिन उस बाबत कोई पुष्टि नहीं है। जब ग्रोक से पूछा जाता है, ग्रोक कहता है यह 2020 की वीडियो है। यानी एक तरफ सबका साथ सबका विकास, एक तरफ पीडीए की सरकार, 2027 के दावे किए जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा उसका तो हमें इंतजार करना ही पड़ेगा दर्शकों। लेकिन इतना तय है, अब से लेकर के 2027 के विधानसभा चुनाव तक ये घटनाएं हमें देखने को मिलती रहेंगी। एक तरफ सरकार ने क्या किया है वो चीजें बताई जाएंगी और एक तरफ अगर सरकार बनेगी तो क्या करेंगे, अब क्या हो रहा है, ये सब चीजें हमें सुनने को मिलेंगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।